बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया। पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। तो सीएजी की रिपोर्ट के बाद गंभीर किस्म की गड़बड़ी का यहां पर खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि विभिन्न सेक्टर्स में किए गए गलत फैसलों से न सिर्फ बिहार सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा है, बल्कि सरकार ने करोड़ों की कमाई का मौका भी गंवा दिया है। पटना में राजभवन के पास बेली रोड पर बहुउद्देशीय ग्रेड डिवाइडर लोहिया चक्र में भी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। सीएजी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि बिहार सरकार 2014 से 2019 के बीच मनरेगा के तहत मजदूरों को सिर्फ 3% रोजगार देने में कामयाब रही। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 26 से 36% ऐसे लोग थे जिन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी वाले रोजगार के लिए आवेदन किया था, लेकिन केवल 3% लोगों को ही काम मिल सका। रिपोर्ट के मुताबिक 1336 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक 1336 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। तो कई तरह के खुलासे इसमें हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, तो क्या विधानसभा में भी विपक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है? 11% to 22% of the registered households demanded employment, and out of that only 8% to 17% households were provided employment. देखिए, इसका मतलब है कि 11% से 22% लोगों ने रजिस्टर कराया, हाउस होल्ड्स ने रजिस्टर कराया एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन एक्चुअली 8 से 17% हाउस होल्ड्स को ही एम्प्लॉयमेंट मिला। सो ये गैप था, जितने लोगों ने रजिस्टर करवाया उससे काफ़ी कम हाउस होल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट मिला, जबकि ये एक गारंटी प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट देने का। सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर भारी अनियमितता नहीं है या भारी भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हाँ, या परिवहन विभाग हो, या खनन विभाग हो, समाज कल्याण विभाग। कोई भी ढेला उठाकर इनके किसी विभाग में फेंक दीजिए, वहां भ्रष्टाचार है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है। तो ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है और बिहार की जनता के हक में यह उतना ही अच्छा होगा जितनी जल्दी ये सरकार जो है सरकार को चलता किया जाए। ये सरकार बिहार में कहती है कि न्याय के साथ विकास हो रहा, लेकिन सीएजी का रिपोर्ट जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बिहार के अंदर वित्तीय अनियमितता हुई है और बिहार सरकार के पदाधिकारियों की संलिप्तता के कारण ये वित्तीय अनियमितता हुई है। इसलिए जिस तरह से बिहार में राजस्व का चोरी किया गया है और पैसा को जिस तरह से बंदरवाट किया गया है, बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लिए ये मजाक है। क्योंकि आपने देखा कि कल नीति आयोग का भी रिपोर्ट आया है। नीति आयोग ने पुनः कहा है कि बिहार सबसे फिसिड्डी राज्य है विकास के मामले में। अगर सीएजी ऐसा कह रही है तो कुछ उसको गड़बड़ी दिखी होगी और सरकार उसको देख करके उसका हल करेगी। देखिए, जो काम करने वाले सब मानते हैं कि काम करने वाले से ही गलती होती है। अभी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार ने मिलकर के एक ऐतिहासिक काम किया है, लोगों के दिल पर एक काम करके अपनी एक इमेज जगह बनाया है। तो हो सकता है कि किसी काम की प्राथमिकता में कोई काम पहले होना चाहिए था तो वो बाद में हो गया, कोई बाद में होना था तो पहले हो गया है। ये मानवीय भूल रही होगी, क्योंकि काम करने वाले से गलती होती है। लॉकडाउन की वजह से भी कुछ कार्यों में देरी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य होगा नहीं। वो पूरी तरीके से कार्य को किया जाएगा और हमारे मुख्यमंत्री जाने ही जाते हैं सुशासन बाबू के नाम से, तो इसमें कोई दो मत नहीं। और हर तरह से सुशासन बाबू कहलाते हैं क्योंकि उनका कार्य ही उनका जवाब है। और इस सीएजी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है सबको पता है, फिर भी नीतीश जी इस पे किसी तरह का न प्रक्रिया देने की तैयार है, न प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तैयार है। क्योंकि उसके भागीदार अगर कोई है तो सरकार है, और सरकार में अगर मुखिया है तो नीतीश जी हैं। लेकिन नीतीश जी को अभी भी इसके बारे में किसी तरह का कोई चिंता नहीं है कि जनता का क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। इस तरह से अब नीतीश जी को किसी भी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं।
तो सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो कहीं ना कहीं सरकार को मुसीबत में डालने वाली है, सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। जिस तरह के खुलासे उसमें हुए हैं, जिस तरह की रिपोर्ट उसमें, जिस तरह की बातें उसमें कही गई हैं रिपोर्ट के भीतर। हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विस्तार से जानते हैं। नवजीत, पहला सवाल तो यही कि क्या है रिपोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट में कई जो सेक्टर हैं उसको देखा गया है, तो ऐसा शायद कोई सेक्टर है या फिर ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पे गड़बड़ियां नहीं हुई, चाहे बिजली हो, सड़क हो, खाद्यान्न हो, फिर कह लीजिए ऊर्जा हो, या फिर कह लीजिए रोड बनाना हो, मनरेगा हो, रोजगार देना हो। तो जो तमाम जो एजेंसियां हैं वहां पे कहीं न कहीं गड़बड़ियां हुई है, और कहीं तो भारी गड़बड़ियां हुई है, कहीं है जो कुछ कम गड़बड़ियां, लेकिन गड़बड़ी हुई है। अब भारी अनियमितता देखने को मिली है। सबसे पहले मनरेगा की मैं बात करूंगा। जो मनरेगा में साफ कहा जा रहा था कि कितने % लोगों को रोजगार मिला। बिहार में नहीं, पूरे देश में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है सरकार की योजना में। ऐसे में जब बिहार में रोजगार को लेकर के पलायन होता है, लेकिन यहाँ भी जो जॉबधारी हैं, जो जिनके पास काम करने की इच्छुक रखते हैं, उन्हें भी रोजगार नहीं दिया गया है। तो इस पे एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को देखना होगा कि आखिर क्या वजह रही है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण रहे कि नहीं मिल पाया। दूसरी बात मैं करूंगा कंस्ट्रक्शन की। तो जो कंस्ट्रक्शन को लेकर के बिहार में फ्लाईओवर बन रहे हैं, कई फ्लाईओवर के ऐसे काम कर दिए गए हैं जो वाकई में नहीं करना चाहिए था। तकनीकी रूप से स्वीकृति नहीं मिली है काम को, और काम करने वाले जो ठेकेदार हैं, बड़े जो ठेकेदार है, एजेंसी है, उन्हें पैसा दे दिया गया है। 1-2 रुपया नहीं, 66 करोड़ रुपया उसे दिया गया है। तो इस तरीके से देखिए तो पथ निर्माण विभाग का वही, लेकिन 3-4 ऐसे जो निगम हैं उन्होंने तो सीएजी को अपनी रिपोर्ट देने से ही एक तरीके से मना कर दिया है। एसएफसी हो गया, पथ निर्माण निगम हो गया, फिर कई जो ऐसे निगम है बिहार में काम कर रहे हैं, वो साफ मना कर दिया कि मैं आपको परमिशन नहीं देता हूँ। तो वहाँ भारी गड़बड़ी होती है, क्योंकि जो बिहार सरकार का जो पैसा है वो विभागों से निकाल करके निगम में एक तरीके से डाल दिया जाता है जब वित्तीय वर्ष खत्म होता है। तो उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो देखा जाए कुल मिला करके तो जो सीएजी है वो बिहार सरकार के जो काम काज हैं, करने के तरीके हैं, उस पर सवाल खड़े किए हैं। बिजली की मैं बात करूंगा, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उसमें तो महालेखाकार की ओर से साफ कहा जा रहा था कि बिजली को लेकर जो दोनों कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत भारी गड़बड़ी की है। जब ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं तो पुराने ट्रांसफार्मर कहाँ जा रहे हैं उसकी कोई अता पता नहीं, नया ला करके दिखा दिया जाता है कि वो है। फिर ये भी रिपोर्ट में साफ आया है कि वो जो पुराने ट्रांसफार्मर जो बदले गए थे, फिर से वो नए बनकर फिर से आ रहे हैं। तो भारी घालमेल देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आज जो विपक्ष है वो इस मुद्दे पे विधानसभा में क्या कुछ कहती है, क्योंकि जो बात हो रही थी उनसे पता चल रहा था। हमारे साथ यदि विधायक कोई रहते हैं तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं क्या मामला बनता है, लेकिन टोटल जो कुल मिलाकर देखेगा तो लगभग 4000 करोड़ रुपए का एक तरीके से देखा जाए तो नुकसान है। देखिए नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो बिहार सरकार है वो यदि इन सब चीजों को ध्यान देती है, सब कुछ पे जाती है बात, तो कहीं न कहीं जो लोग हैं, वो अधिकारी हैं, वो फंसेंगे। लेकिन अब देखना होगा क्या इस सीएजी रिपोर्ट को बिहार नवजीत, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज कहीं ना कहीं सरकार को इस रिपोर्ट की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बहुत